हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य को खत्म की थी। आज हम करेंगे पाठ 4 संयुक्त व्यंजन। हाँ बच्चों, पाठ 4 संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन से आपको याद आ रहा है, हमने इसे क्लास 1 में भी पढ़े थे ना। संयुक्त व्यंजन के बारे में 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए आपको फिर से ले चलते हैं संयुक्त व्यंजन में। आइए, तो देखिए बच्चों, हाँ, इन स्लाइड को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्यंजन है दो व्यंजनों से बनाए गए। जैसे अक्ष बनाया गया है क और श से, त्र बनाया गया है त और र से, ज्ञ बनाया गया है ज और ञ से, और स्र बनाया गया है स और र से। तो सिर्फ व्यंजन ही नहीं जो दो व्यंजनों से बनाया गया है, यानी कि ये सिर्फ 4 संयुक्त व्यंजन ही नहीं जो कि दो व्यंजन से बनाया गया है, ऐसे और भी शब्द होते हैं। हाँ, ऐसे व्यंजनों की तरह शब्द भी होते हैं जो दो व्यंजनों से बनाए जाते हैं, यानी कि दो व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आप देखिए, प आधा त पूरा त में आ की मात्रा पत्ता। तो देखिए यहाँ पर 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया है ना। हाँ, सिर्फ व्यंजन ही नहीं, शब्द भी बनाए जाते हैं दो व्यंजनों से। ठीक है, जैसे आधा त पूरा त, तो ये दोनों क्या से बनाया गया है? 2 व्यंजनों से, पत्ता। उसी तरह खट्टा, ये भी त ये भी त, सेम है ना। हाँ, खट्टा। उसी तरह देखिए, आधा त पूरा थ, पत्थर। देखा ना बच्चों, सिर्फ व्यंजन ही नहीं बल्कि ऐसे शब्द भी है जो दो व्यंजनों से बनाए जाते हैं, यानी कि दो व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। व्यंजन 3 प्रकार से जुड़ते हैं। हाँ बच्चों, व्यंजन कितने प्रकार से जुड़ते हैं? 3 प्रकार से जुड़ते हैं। सबसे पहला आइए अब हम इस स्लाइड में देख लेते हैं, जिनमें व्यंजनों का रूप बदल जाता है। हाँ, व्यंजनों का रूप बदल जाता है। जैसे संयुक्त व्यंजन हमने देखा ना। देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो देखिए, ये 2 व्यंजनों से बनाया गया है, तो इसका रूप ही बदल गया। ये अलग अलग है और इससे अलग रूप बन गया। तो देखिए, क और स को मिलाकर बनाया है अक्ष, त और र से बनाया गया है त्र, ज और ञ से बनाया गया है ज्ञ, स और र से बनाया गया है स्र। तो आइए, अक्ष से क्या क्या बनता है? क्षमा, कक्षा। त्र से त्रिशूल, पत्र। ज्ञ से ज्ञाता, यज्ञ। स्र से श्रमिक, आश्रम। तो आपने देखा ना, पहला प्रकार कैसा होता है? 2 व्यंजनों को जोड़ने से उसका रूप बदल जाता है। तो देखिए, ये अलग अलग व्यंजन है और जब ये दोनों मिलकर बनता है तो अलग रूप निकल के आता है। तो ये है पहला प्रकार। ठीक है, तो आइए ऐसे और भी उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अक्षर, पक्षी, त्रिभुज, वस्त्र, ज्ञान, आज्ञा, श्रम, श्रुतलेख। ठीक है, अभी हम चलते हैं नंबर 2 पर। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार
जिस तरह दो व्यंजन जुड़ सकते हैं। देखिए नंबर 2, जिनमें दोनों व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ देखिए बच्चों, जिनमें दोनों व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे देखिए आधा क ख, तो ये दोनों तो अलग अलग व्यंजन है ना। हाँ, तो ये देखिए आधा स त, ये भी अलग व्यंजन है, ये भी अलग व्यंजन है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो नंबर 2 में हमने क्या जाना कि दो व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं। जब जोड़ देते हैं फिर भी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि व्यंजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिए क ख, तो क के नीचे जो हलंत है उसे अगर हम हटा देंगे तो वो बन जाएगा आधा क। तो देखिए क और ख बन गया क आधा क ख, तो आधा क ख से बना मक्खी मक्खन। ठीक है, उसी तरह स और त से बना आधा स त, आधा स त से क्या क्या बना, मस्त बस्ता, मस्त बस्ता। ठीक है, क और ख से क्या बना, मक्खी मक्खन, आधा स और पूरा त से बना मस्त और बस्ता। आइए ऐसे और भी उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्यास, प्यारा, प्याज, द्वार, पुष्प, लच्छा, गुच्छा, अच्छा, अश्व, विश्व, चिप्स, क्या, क्यारी, सस्ता, पुस्तक, स्कूटर, रास्ता। आप देख सकते हो, हाँ दो दो व्यंजन जोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों व्यंजन अलग अलग है। ठीक है, समझ गए? आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर 3। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं नंबर 3, व्यंजन और किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखिए, जिनमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जैसे आधा क पूरा क, आधा ग पूरा ग, आधा च पूरा च, आधा न पूरा न। तो देखिए एक ही व्यंजन 2 बार आया है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। हाँ, ये एक ही व्यंजन से 2 बार बनाया जाता है। एक ही व्यंजन 2 बार आता है, ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन। जैसे आप देखिए क क, तो यहाँ पर हलंत है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आधा क। ठीक है, क आधा क पूरा क से बना इक्का चक्की, च आधा च पूरा च से बना सच्चा बच्चा। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे एग्जाम्पल से बिल्ली, दिल्ली, गद्दा, डिब्बा, गुब्बारा, कुत्ता, पत्ती, छन्नी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं इस पाठ को पढ़कर हमने क्या जाना, क्या सीखा। शब्द बनाते समय जब 2 व्यंजनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हाँ बच्चों, शब्द बनाते समय जब 2 व्यंजनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए अक्षर, ये बना है क और श से। तो ये देखिए बच्चा, ये आधा च पूरा च, इसमें है ना संयुक्त व्यंजन। हाँ, आधा प य, ये भी है संयुक्त व्यंजन। हाँ, तो शब्द बनाते समय जब 2 व्यंजनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, हाँ, व्यंजनों को जोड़ते समय कुछ का रूप बदल जाता है। हाँ, व्यंजनों को जब हम जोड़ते हैं कुछ का रूप बदल जाता है। जैसे हो गया अक्षर,
तो क और श था, तो क और स से मिलकर बना अक्ष। तो बदला ना, आकार बदला, रूप बदला। हाँ, जैसे स और र को मिला के स्र। देखा? तो व्यंजनों को जोड़ते समय कुछ का रूप बदल जाता है, जैसे अक्ष, त्र, स्र, ज्ञ, और कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग यानी कि ये एक व्यंजन 2 बार भी लिखा जाता है, जैसे आधा च पूरा च, और कोई कोई अलग अलग भी दिखाई देते हैं, जैसे ये हो गया आधा प, ये हो गया य, यानी कि प और य मिलाकर बना प्यास। आधा च और पूरा च मिलाकर बना बच्चा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपकी किताब के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो ये है प्रश्न 1। चित्र देखकर सही नाम पर गोला लगाओ। हाँ बच्चों, देखिए हमें करना क्या है? इन चित्रों को देखकर यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, सही वाले शब्दों पर क्या करना है? हमें गोला लगाना है। जैसे ये है पत्र, 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 तो हम इस पर क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। ठीक है, हाँ। और दूसरा है पत्ता, पत्ता, छत्ता, गत्ता, पत्ता, तो ये सही है, तो हम लगाएंगे पत्ता पर गोला। तो आगे चल के आगे देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है पेड़। पेड़ तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पेड़ का और दूसरा नाम क्या है? वृक्ष। तो आप लगाएंगे वृक्ष पर गोला लगाएंगे। ठीक है, व मेरी की मतलब वृ अक्ष वृक्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले नंबर पर। ये क्या है बच्चों? कुत्ता। आधा क, छोटा उ की मात्रा त, आधा त, पूरा त में आ की मात्रा, कुत्ता। तो हम यहाँ पर अभी कुत्ता पर हम गोला लगाएंगे। और उसके बाद बच्चों ये क्या है? ये है प्याज। क्या है बच्चों? ये है प्याज। तो आइए हम प्याज पर गोला लगा देते हैं। ठीक है, अब आखिर में हम देखते हैं ये चित्र। ये क्या है बच्चों? सस्ता, खस्ता, बस्ता। ये है बस्ता। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बस्ता। तो चलिए बस्ता पर हम क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। ठीक है, सही? ओके, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो देखिए नंबर 2, बोतल में से ढूंढकर एक एक शब्द और लिखो। हाँ देखिए, ये बोतल में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है, आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, आधा न और पूरा न से बना पन्ना, और हमने बोतल से लिया गन्ना। नंबर ख, ट नीचे में हलंत थ, इससे बना पिट्ठी, और हमने बोतल से लिया चिट्ठी। नंबर ग, आधा क और पूरा क, आधा क और पूरा ख से बना मक्खन, और हमने बोतल से लिया मक्खी। नंबर घ, आधा त ठ, इससे बना कट्ठा, हमने बोतल से लिया पत्थर। समझ गए बच्चों? आइए आगे चलते हैं। तो ये नंबर 3 तो बहुत आसान है। देखिए, नीचे लिखी पंक्तियों में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांटकर लिखो। हाँ देखिए, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़कर यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। मैंने तो लिख दिया है, आइए उससे पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। मुन्ना का घर कच्चा पक्का, दादा लाते भुट्टे और मक्का, प्यास लगी तो गन्ना चूसा, मक्खी देखकर आया गुस्सा, मट्ठा पीकर मुन्नू नाचा, प्यार से सबको जीता जाता। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, हमें वहां से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, कौन कौन से हैं देखिए संयुक्त व्यंजन।
मुन्ना, आधा न पूरा न दिया है, मुन्ना। कच्चा, आधा च पूरा च। पक्का, आधा क पूरा क। भुट्टे, त में हलन, त एक ही मात्रा, भुट्टे। मक्का, आधा क पूरा क, मक्का। आधा प य, प्याज, आधा न पूरा न, गन्ना। आधा क पूरा ख, मक्खी। आधा स पूरा स, गुस्सा। त में हलन थ, मट्ठा। आधा न पूरा न, मुन्नू। आधा प पूरा य, प्यार। तो देखा ना, ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो आप समझ गए हो बच्चों। हाँ, दो व्यंजनों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं नंबर 4। जिस चित्र के नाम में संयुक्त व्यंजन है उसमें रंग भरो और नाम लिखो। हाँ बच्चों, हमें करना क्या है, इन दोनों चित्र को देखना है और उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, और नाम कहाँ पर लिखने हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों ये क्या है, पत्ता। पत्ता में भी संयुक्त व्यंजन है। प आधा त पूरा त में आ की मात्रा, पत्ता। और ये देखिए बच्चों, ये है पेड़। पेड़ का दूसरा नाम वृक्ष। तो वृक्ष, व में री की मात्रा, वृ, अक्ष। तो ये अक्ष भी तो क्या है, संयुक्त व्यंजन है कि नहीं? दोनों संयुक्त व्यंजन है ना। हाँ, दोनों में संयुक्त व्यंजन आया है, तो इसीलिए आप दोनों में रंग भरेंगे। ठीक है, ये आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।